श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विनय प्रेम बस बाई भवानी, खसमाल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरऊं, बोली गोरी हर सुहिए भरऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद अर्थात माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बारू मिली ही जाहि मनोराचा। है सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिले ही, सो बारु सहज सुंदर सावेरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावेरो। यही भांति गोरी असीस सुनि, सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही तुम्हारा सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौरी अनुकूल सिय है, जाने गौरी अनुकूल सिय ही। हर सुन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, पुनि असीस दुहु भय न दिनहि। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सारिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु किना मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु, दिन मलिन सकलंक। सिए मुख समता पाव, किमि चंदु बापुरो रंक। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी
काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इससे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वेरी उसे मुरझा देने वाला है, अर्थात मुरझा देने वाला है। और है चंद्रमा, तुझमें बहुत से अगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तार दिन है, होई दोष बड़ अनुचित किन है। सिए मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पाई चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवी गुरु जी के पास चले। करिमुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किना विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।